मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है और आज और कल यानी बीते कल और आज दो शक्ति प्रदर्शन यहां पर हुए हैं। कल आम आदमी पार्टी और निर्दलीय दो नामांकन भरे हैं। रैली करने के साथ जेवियर मेड़ा ने यहां उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। एक बड़ी रैली लेकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज़्यादातर आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू जो उनका चुनाव चिन्ह है उसके बैनर और झंडे लिए थे और आज यहाँ पर एक बड़ी रैली की है कांग्रेस के विक्रांत भूरिया ने। तो दोनों रैलियाँ हम इस खबर में आपको बताने वाले हैं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी से नगर परिषद चुनाव में निष्कासित किए गए धन सिंह बारिया ने भी अपना नामांकन 2 दिन पहले भरा था। उनकी भी एक रैली की झलक आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको कि आज विक्रांत भूरिया की जो रैली हुई उसमें क्या क्या हुआ। रैली का स्थान था बस स्टैंड झाबुआ और पूरा पंडाल यहाँ पर भरा हुआ था। यहाँ पर डॉक्टर विक्रांत भूरिया, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन, कांतिलाल भूरिया समेत तमाम जिले और संभाग और राज्य स्तर के नेता जुटे थे। और यहाँ पर पहले आप तस्वीरें देखिए उस भीड़ की जो कि मंच के सामने है और यहाँ पर विक्रांत भूरिया ने एक अलग अंदाज में सबसे पहले एक भावुक अपील करते हुए दंडवत होकर आम जनता को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। ये तस्वीरें देखिए। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके परिवार के भाई और बेटे के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इस तस्वीर को आपने देखा। राजनीति में कम से कम आदिवासी अंचल की राजनीति में ये पहली बार देखा गया है। कई कांग्रेस के नेता इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और इसके बाद अपने भाषण में विक्रांत भूरिया ने विपक्षी भानु भूरिया पर तो निशाना साधा, साथ ही जनता से भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा कि वो डॉक्टर हैं और इलाज करना जानते हैं। उनके भाषण का एक छोटा हिस्सा सुनिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि भानु भूरिया कितनी भी गुंडागर्दी कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर दे, पर एक बात वो भूल गया। क्या बात भूल गया? वो एक बात भूल गया, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर उसका इस बार पक्का इलाज कर रहूंगा। तो इस बार भानु का इलाज करते कि नहीं करते? डंके की चोट पर करते कि नहीं करते? डरोगे तो नहीं? लड़ोगे पूरी ताकत से? तो आज से ये पक्का हुआ, भानु भूरिया तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भाजपा की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बस स्टैंड पर ये सभा समाप्त हुई और उसके बाद ये सभा में मौजूद तमाम लोग एक रैली के रूप में झाबुआ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक बड़ी जीत का दावा भी किया। आज नामांकन दाखिल करने आए हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी भी आज दिल्ली से यहाँ उपस्थित हुए हैं अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए। और पिताजी का आशीर्वाद तो निश्चित तौर पर है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी शीना भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्यार और स्नेह हमें जनता से मिल रहा है, युवाओं से मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जीत में तब्दील होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ जनता की और युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले 3 साल से दिन रात एक कर रहे हैं, सड़क पर डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, लगातार जो अत्याचार बीजेपी का हो सकता था सहने का काम करा है और आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करा है। और मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। झाबुआ के विकास की लड़ाई है, झाबुआ को एक विकसित जिला बनाने की लड़ाई है, साथ में शिक्षा का स्तर सुधारने की लड़ाई है, रोज़गार के अवसर बढ़ाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में निश्चित तौर पर पूरी जनता मेरे साथ है और हम लोग पूरी ताकत से एकजुट हैं और इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत का परचम भी हम लहराएंगे। तो कांग्रेस की आज सभा थी और कांग्रेस के मंच से जो बयान आए उसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है।
बीजेपी के विधानसभा के प्रभारी संयोजक बनाए गए दौलत भावसार ने पलटवार करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके नेता केंद्र के या प्रदेश के सब झूठ बोलते हैं और वही आचरण इन्होंने आज मंच से किया है। फॉर्म भरने के समय सारे आरोप निराधार, अनर्गल और मिथ्या से परिपूर्ण थे। इन्होंने जो भाजपा पर आरोप लगाए हैं, मैं एक सिरे से उनको खारिज करता हूं और आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने कोविड का भी, कोरोना काल का भी जिक्र किया। झाबुआ की जनता और झाबुआ की नगर की जनता जानती है कि कोविड काल में वरदान हॉस्पिटल जो इनके द्वारा संचालित होता है और इनकी पत्नी के द्वारा बंद था, और ये कहते हैं कि हमने कई लोगों की जान बचाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न उठाना चाहता हूँ, ये अपने ही परिवार के सदस्य और कांग्रेस नेत्री जोबट की विधायक सुश्री कलावती जी जो इनके अस्पताल में कोरोना काल में भर्ती हुई थी, उनको ही नहीं बचा पाए। एक अच्छी नेत्री इनकी लापरवाही से हमारे हाथ से चली गई, तो ये किस बात से बात करते हैं कि हमने लोगों की जान बचाई। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मेरी पत्नी भी कोरोना काल, तुमने इंदौर जाके इलाज कराया, वरदान में कहाँ इलाज कराया? इंदौर जाके इलाज कराया। तो आपने कांग्रेस की इस रैली को, नामांकन रैली को देखा। अब आपको बताते हैं कल की आम आदमी पार्टी या निर्दलीय के रूप में जेवियर मेड़ा की रैली। दरअसल कल मैं अवकाश पे बाहर था, इसलिए ये खबर आपको आज बता रहे हैं। इस रैली में आप तस्वीरें देखिए कि आम आदमी पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी लोग जेवियर मेड़ा का नामांकन भरवाने के लिए आए थे और जेवियर मेड़ा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। अब सवाल यह है कि जेवियर मेड़ा क्या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 नामांकन जेवियर मेड़ा ने लिए थे, लेकिन कल उन्होंने आम आदमी पार्टी के ओर से अपना नामांकन दाखिल किया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी का बी फॉर्म जेवियर मेड़ा को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ जगहों पर प्रत्याशी तो घोषित किए हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन का हवाला देकर उन्होंने अन्य सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना बंद कर दिया है। तो क्या जेवियर मेड़ा आम आदमी पार्टी से बी फॉर्म ले आएंगे? अगर लाते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और झाड़ू उनका चिन्ह होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इंतज़ार करना होगा कि क्या उनका निर्दलीय के रूप में दाखिल होता है या नहीं। तो ये तस्वीरें हम बता रहे हैं जेवियर मेड़ा की रैली की, जो कल झाबुआ शहर में हुई। इसमें भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे और जेवियर मेड़ा को अपना समर्थन दे रहे थे। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए कि जेवियर मेड़ा ने यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, ताकत बताने की कोशिश की है। अब ये ताकत वोटों में तब्दील हो पाती है नहीं, इसके लिए तो परिणाम का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ताकत तो इस समय कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी नामांकन रैली में दिखा रहे हैं। बीजेपी की नामांकन रैली 30 तारीख को होने वाली है। आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने आम आदमी पार्टी से फार्म जमा किया है और हमारे कार्यकर्ता और मतदाता जाकर मतदाताओं को बताएंगे कि जो पुराने हमारे नेता रहे हैं उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये पूरे मतदाताओं को बताकर हमारे लिए वोटिंग के लिए अपील करेंगे। आपने 2 फॉर्म जमा किए हैं? नहीं, हमने 1 फॉर्म जमा किया आम आदमी पार्टी से। कितने वोटों से जीतने का क्या? आप देख लीजिए, अभी हम आप लोगों को बताएंगे और करके फिर आपसे मिलेंगे जब बताएंगे। आज तो आपने ये फार्म भरने का समय था, अभी हम मतदाताओं से रूबरू होंगे और आपको बता देंगे। ये तो आज आपको मालूम, आप लोग ही तय कर लें कि क्या निर्णय होगा। तो आम आदमी पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया? आज हमने आम आदमी पार्टी से फार्म भर दिया, हमारे सभी ये पदाधिकारी खड़े हैं। अब हम जाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से चर्चा करके और ऊपर हमारे सभी जिले के नेता ये चर्चा करके आम आदमी पार्टी से बी फार्म की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का बी फार्म कब तक आना है? बी फार्म 30 तारीख को जमा करना है, उसके बीच में आज तो 26 तारीख है, 4 दिन बाकी है। अब लगे यहाँ देखिए, अब धन सिंह की जो रैली है, धन सिंह बारिया की, धन सिंह बारिया की पत्नी पार्षद हैं और
अध्यक्ष बनने की उनकी जो एक्सरसाइज थी वो तमाम प्रयासों के बावजूद वो नहीं हो पाई। इसका जिम्मेदार वो भानु भूरिया को मानते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं, और इसी बात से नाराज़ होकर वो निर्दलीय की हैसियत से खड़े हैं ताकि वो डैमेज कर पाएँ। अब वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, नामांकन रैली लेकर पहुँचे, अपना नामांकन दाखिल किया और मीडिया को उन्होंने क्या बयान दिया वो भी सुनिए। मेरा सबसे पहला विज़न और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मेरे झाबुआ विधानसभा के सभी युवा भाई जो यहाँ पढ़ाई करते हैं और उन लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम देने की पात्रता नहीं हो पाती, वो इंदौर और भोपाल जाते हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी मेरे भाइयों के आधार पर मैं जीतूँगा तो मैं ये सेंटर झाबुआ में खुलवाने का पूरा प्रयास करूँगा। भाजपा से बागी हम लोगों को इसलिए होना पड़ा कि जो स्थानीय स्तर के जो नेता है, ऊपर से सरकार तो मुखिया लोग बहुत अच्छी चला रहे हैं, पर नीचे के स्तरीय के जितने भी नेता है जो स्वार्थी कहना चाहिए, मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा स्वार्थी है। पिछले हमारे नगर पालिका चुनाव मेरी श्रीमती का नाम फाइनल होने के बाद तत्काल रातों रात नाम काट के पैसे की लेन देन की गई और हमारे साथ सतत धोखा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने पार्टी से अलग किनारा करके हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया। ना तो हम भाजपा को हराना चाहते हैं ना कांग्रेस को, हम तो हमारे दम पे हम खुद जीतना चाहते हैं, हमारे भाइयों के लिए जीतना चाहते हैं। कितने वोटों से जीतने का अनुमान? भाई साहब हम लोग इस विधानसभा को हमारे सारे भाइयों के दम पर 10 से 15 हज़ार वोटों से जीतेंगे।